हेलो नमस्कार बच्चों, मैं हूं नारायण पटेल। आपके अपने चैनल पर आज हम बात करेंगे ऑल इंडिया सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा क्लास 6 या फिर उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल, जिसमें गणित के 50 प्रश्न पूछे जाते हैं जिनकी अहम भूमिका होती है। तो अब मॉडल के तौर पे आज हमने यहाँ पर 15 से 20 प्रश्न लेंगे जो कि आपके 30 मिनट के अंदर या 20 मिनट के अंदर हम कर पाएंगे। सतत रूप से आपको वीडियो मिलते रहेंगे। तो आइए फटाफट शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न अगर आप देखें, यह है सरल करें। ठीक है, तो सरल करें में आपको 1 प्लस मझला ब्रैकेट 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 भाग छोटा ब्रैकेट 3/4 माइनस 1/3 छोटा ब्रैकेट मझला ब्रैकेट, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको बॉडमॉस का रूल आना चाहिए। तो हमारा बॉडमॉस का रूल क्या कहते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट में भी सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को, फिर मझले ब्रैकेट को और उसके बाद बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। उसके बाद ऑफ मतलब का, फिर m मल्टीप्लाई और a एडिशन और s सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये देखिए छोटा वाला ब्रैकेट लगा है तो 3/4। तो सबसे पहले हमारे पास आएगा ये 3/4 माइनस 1/3 को हल करेंगे। तो जैसे ही देखिए इसका एलसीएम आ जाएगा 12। तो 3×3 9 माइनस 4 = 4, तो आ जाएगा 5/12, यानी इसका सोल्यूशन आ गया 5/12। अब हमारे पास छोटा ब्रैकेट ये देखिए हट चुका है और ये आ चुका है 5/12। अब इसकी जगह जैसे ही हम हटाएंगे तो ये 1/6 के साथ भाग हो जाएगी। तो हम पहले अब इस वाले पोर्शन को हम यहाँ पर, ये जो आप देख रहे हैं कौन सा पोर्शन, तो ये वाला पोर्शन हम अब यहाँ से हल करने वाले हैं। तो उधर 5/12 ये आ चुका था। तो अब देखिए 1/2 प्लस 1/, ये कितना आ रहा है आपका 1/3 लिखा गया है। 1/3 प्लस 1/6, फिर नहीं चल रहा बढ़िया, इंटू 5/12 था तो 12/5 आ जाएगा। 6 कम 6 दूनी 12। तो हमारे पास ये बन गया 1/2 प्लस 1/3 और प्लस 2/5, क्या बन गया 2/5। अब आप इसको ज़रा सॉल्व करेंगे तो इनका हम सबसे पहले क्या ले लेंगे, एलसीएम। ठीक है, तो 5 2 3 5 का एलसीएम आ जाएगा 30। 2 से भाग करेंगे आएगा ये 15, फिर आप 3 से भाग करोगे 10 आएगा, फिर 12 से भाग करोगे, 12 नहीं था आपका 5 था, तो 6 6 दूनी 12, तो यहाँ पर आपका 12। अब 15 था और ये 10 था और 12 को जोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा 37/30। ठीक, ये सोल्यूशन होके आ गया। इस सब का मान हो गया 37/30। तो आइए आगे देखते हैं। तो ये पूरा हल होके आ गया है 37/30। आगे था 1, आगे था हमारे पास ये 1 डिवाइडेड बाई 37/30। अब ये 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये पलट जाएगा 30/37। इसका मतलब ऑप्शन यहाँ से ए वाला सही होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक विद्यार्थी ने 72 36 को 56 के बदले 65 से गुणा कर दिया तो उसका उत्तर सही उत्तर से कितना भिन्न है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे उसको गुणा करना चाहिए था ये 72 36 को 56 से, तो हमने यहाँ पर थोड़ा सा इससे गलती हुई कि इसने उसको 65 से गुणा कर दिया, जबकि उसको करना चाहिए था 72 36 × 56। तो ये ज़्यादा गुणा हो गई। तो कितना ज़्यादा हो गया इसको गुणा करेंगे तो ये देखिए 72 36 गुणित 65 माइनस 72 36 गुणित 56। जब गुणा करेंगे तो गुणा करने के पहले हम इसमें कॉमन ले लेंगे, कितना, ये 72 36। तो अब 72 36 कॉमन कर लीजिए तो हमारा बच जाएगा 65 माइनस 56। ठीक है, तो ये बचेगा 9 × 72 36। तो देखिए 6 से 9 से गुणा करेंगे 9 छाक 54, तो जिसके अंत में 4 आता हो यानी टिक लगानी है। तो देखिए 9 छाक 54, 54 के 4, एक ही ऑप्शन है तो 100% यही उत्तर आएगा। तो यहाँ से दूसरा वाला उत्तर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हम बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है, राधा की आय तथा व्यय का अनुपात 7:5 हो। अगर 2 महीने
में अगर वो महीने में 2,000 रुपये बचाती है तो उसकी सालाना आय क्या है। तो हम मान लेते हैं कि उसकी सालाना आय जो है वो है 7x और इसका खर्च जो है वो है 5x। दोनों घटा देंगे तो ये कौन सी निकल आएगी बच्चों, बचत। तो हमारी बचत कितनी आ गई 2x। एक साल की हमारी बचत हो गई 2x। और एक महीने में कोई अगर 2,000 बचाता है तो एक साल में होते हैं 12 महीने, तो 12 दूनी 24, यानी 24,000 रुपये उसकी क्या है ये बचत हो जाएगी। तो हमारी बचत कितनी निकली 2x। तो यहाँ से x बराबर अगर हम निकालें तो ये आ जाएगा 12,000, यानी 24,000 को 2 से भाग कर देंगे तो 12,000। तो पूछ रहा था उसकी सालाना इनकम कितनी होगी। तो चूंकि सालाना इनकम उसकी है 7x, तो 7 × x का मान अभी हम 12,000 निकाल चुके हैं, तो 12 सत्ती 84। इसका मतलब उसकी जो सालाना इनकम है वो 84,000 होगी। शायद आपको कोई आंसर, ये देखिए चौथा वाला मिल रहा है 84,000। सारे क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आएंगे, आप थोड़ा सा इसको धैर्य से देखिए। अगला हमारे पास प्रश्न है, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 मीटर ज़्यादा है। मान लो ये कोई आयत है तो उससे जो ये चौड़ाई है मान लो x है तो उसकी लंबाई होगी x + 5। अगर उसकी परिध का मतलब हो गया परिमाप, यानी उसका जो परिमाप है वो आपका 50 है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो इससे हम अगर भुजाएं निकाल लें तो आसानी रहेगी। तो देखिए परिमाप का फार्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है 2, तो इसका होता है देखिए 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो हमने अगर चौड़ाई उसकी देखिए यहाँ ले लेता हूँ 2, तो लंबाई चौड़ाई से 5 ज़्यादा था तो x में 5 जोड़ दिए और प्लस x, तो यानी लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर हो गया 50। अब x 2x, तो ये हो गया 2x + 5 × 2 बराबर 50। तो ये हो जाएगा 2x + 5 बराबर 50/2, ये आ जाएगा 25। इसका मतलब 2x + 5 बराबर आपका आ गया 25। तो अगर 2x बराबर निकालना है तो 25 - 5 यानी आ जाएगा 20। तो x बराबर आ गया 10, x की वैल्यू आ गई 10। इसका यह मतलब हुआ कि इसकी चौड़ाई 10 है तो लंबाई 15 है। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। क्या होता है बच्चों, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई है 15, चौड़ाई है 10, तो 10 × 5 = 50, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन ए वाला सही है। निम्न आकृति की परिधि के लिए अब देखिए हम यहाँ से ले रहा हूँ, ये 4 है, 4 में आधा जोड़ा 4.5, 4.5 में 2.5 जोड़ दीजिए, 4.5 यानी 5, 1 6। ठीक, तो ये पूरा 6 है, तो 6 नहीं 4, 4.5, 5.5, 4.5 और इसका आधा 5, 2 7, यहाँ तक ये, यहाँ से यहाँ तक ये 7 इधर है, 7 इधर हो गया 14। ठीक है, और प्लस 1 सेंटीमीटर ये है, 14 और 1 15, तो यानी 15 सेंटीमीटर। देखिए कोई ना कोई ऑप्शन यहाँ आपको मिल रहा होगा, नहीं ऑप्शन ए वाला सही है। अगला प्रश्न आप देखें, यहाँ से थोड़ा सा अलग प्रश्न है, थोड़ा बड़ा प्रश्न हो सकता है, यहाँ पर थोड़ा सा इसको हम करेंगे और आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। एक आयताकार लान की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:5 है, उसमें बाड़ लगाने में 3200 रुपये खर्च होते हैं 2 रुपये प्रति मीटर की दर से। उस लान को विकसित करने पर 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कितना खर्च आएगा, यानी उसका क्षेत्रफल बताना। क्षेत्रफल से पहले हमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी होगी। तो उसकी देखिए अनुपात दिया, तो उसकी लंबाई मान लेते हैं बच्चों 3x और चौड़ाई मान लेते हैं उसकी 5x, 1 से गुणा कर देते हैं और इसको हम कर देते हैं 2 से गुणा। ठीक है, जब हम 2 से गुणा कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा परिमाप। ठीक है बच्चों, तो जब ये हमारे पास यहाँ से परिमाप आएगा और इस परिमाप पर जो खर्च आ रहा है उसको हम निकालना है, तो ये पहले परिमाप निकाल लिया और जितना परिमाप ये आया इसको अब ये 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई कर दिया। अब इसको हम 2 से और गुणा कर दें, क्योंकि 1 का खर्चा आता था 2 मीटर, एक मीटर का खर्चा था 2 रुपये और इस हिसाब से खर्च आ रहा है 3200 रुपये।
तो 2 दूनी हो गया ये 4 आपका, 4 हो गया तो 4 इंटू 5 और 3 हो गया 8, हो गया 8x बराबर 3200, 8 चक्कू 32x बराबर 3200 आ जाएगा बच्चों। तो x बराबर 3200 को हम 32 से कर देंगे भाग, 32 सिक्कम यानी x की वैल्यू आ गई आपकी 100। इसका ये मतलब हुआ कि उसकी जो लंबाई है वो 3x थी, तो लंबाई हो गई 3 इंटू 100 और चौड़ाई हो गई 5 इंटू 100, तो लंबाई हो गई 300 और चौड़ाई हो गई 500। ठीक है, अब चूंकि जो आयत होता है उसका क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो इन दोनों को हो गए गुणा, 5 तिहाई 15, ठीक, और 1 2 4 आप 3 जीरो लग गए, 1 2 3 4 लग गए, तो ये आ गया 1,50,000 रुपये, 1,50,000 वर्ग मीटर आ गया, और 1 वर्ग मीटर का खर्चा 10 रुपये है, 10 से कर देंगे गुणा, तो ये आ जाएगा 10,50,000। यहाँ से 10,50,000 आपका खर्चा आना चाहिए था, 10,50,000 खर्चा आना चाहिए था। 10 से भाग करोगे तो ये 15 लाख रुपए आना चाहिए। तो ये देखिए ऑप्शन दूसरा वाला यहाँ से सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एक कक्षा के 40 छात्रों की, ये देखिए 40 छात्र, उनकी औसत आयु 18 वर्ष है तथा एक अध्यापक को सम्मिलित होने पर औसत आयु 19 हो जाती है। तो पहले हम देख लेते हैं 40 जो बच्चे हैं उनकी कुल आयु कितनी है। तो 40 बच्चों की कुल आयु, 40 को अगर हम 18 से गुणा कर दिया तो 18 चौक 72, यानी वो 720 वर्ष के हो गए। कौन? लड़के। अब टीचर मिल गया तो 40 और 1 हो गया 41, और उनकी जो आय वो है आपकी औसत आयु वो हो गई 19। अब आप 19 से इसकी गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा 769। तो अंतर कितना आ गया टीचर के आ जाने से, तो 769 माइनस 720, जब आप घटाओगे तो आ जाएगा 49। इसका मतलब जो टीचर उसमें आया है उसका वजन 49 kg का है। अगला प्रश्न है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 3026 तथा 5053 को भाग देने पर क्रमशः 11 और 13 बचे। तो इसका मतलब वो पहले अभिष्ट आपकी संख्याएं होंगी क्या, तो 3, तो जो शेष बच रहा है वो इनमें से आप निकाल के रख लीजिए पहले। तो अगर हम 3026 में से 11 घटा दें तो ये आ जाएगी संख्या 3015। ठीक है, कितनी आ जाएगी बच्चों? 3015। और दूसरा इसमें से अगर हम 13 घटा लेते हैं तो आ जाएगी 5040। अब इन दोनों को हम निकाल देंगे महत्तम समापवर्तनी भाग से, तो ये आ जाएगा 45। इतना आप करके जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने अच्छा प्रश्न है, एक दर्जन पेन का मूल्य 180 रुपये। तो एक दर्जन में होते हैं बच्चों 12, उसका 180 है, तो एक का कितना हो जाएगा? 180 को हम 12 से भाग कर देंगे तो देखिए 12 एकम 12 6 12 12 पंजे 60, यानी 15 रुपये का आपका पेन है। ये तो पेन की कीमत है। फिर 8 बाल पेन जो है उनका कीमत 56 रुपये है। तो 8 का 56 है तो एक का कितना होगा? बटे 8 कर देंगे, 8 एकम 8 सती 56। बाल पेन 7 रुपये का है और पेन की कीमत 15 रुपये है। तो पूछ रहा है पेन के मूल्य, तो पेन का मूल्य हो गया 15, पेन का मूल्य कितना हो गया? 15, और उसके साथ जो बाल पेन है उसका अनुपात क्या होगा। तो अभी पेन का कीमत आपने 15 निकाली थी, जब पेन की कीमत 15 और उसकी निकली थी आपकी 7 रुपये, दोनों के अनुपात हो गया, कुछ कटेगा नहीं, तो पहला वाला ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न भी आपसे पूछा जा रहा है, एक कमरे की माप, यानी एक कमरा है जिसकी माप है 3/4, और दूसरा आपसे कह रहा है कि उसमें एक कालीन बिछाई गई जो 3 मीटर भुजा की है, वो भी कैसी? वर्गाकार। तो उस जगह का क्षेत्रफल क्या होगा? ये चित्र भी बना है, ये जगह कितनी बची। तो इसका मतलब इस कमरे का हम क्षेत्रफल निकालें। कमरे का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो 5 चक्कू 20 वर्ग मीटर। अब उसमें से एक ये हमारा कालीन जो है वो वर्गाकार है, तो हम इसमें से ये कालीन, तो वर्गाकार का क्षेत्रफल होता है भुजा इंटू भुजा, तो इसकी भुजा आपकी है 3, तो 3 इंटू 3, तो 3 तिहाई
9, यानी 20 वर्ग मीटर का वो हमारा कमरा है, 9 वर्ग मीटर की कालीन है, तो शेष कितना बचेगा, ये देखिए घटा लिया 11। तो ये पूछ रहा था कितना बचेगा, तो ये 11 मीटर स्क्वायर जो है जगह बच जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का योग 20 है, गुणनफल 120 है, तो इन संख्याओं का व्युत्क्रम क्या होगा। तो हम मान लेते हैं हमारे पास दो संख्याएं हैं, एक x है दूसरी y है, इन दोनों का जोड़ बच्चों 20 है, और कह रहा है इन दोनों का गुणनफल यानी x और y को अगर हम गुणा करें तो वो आता है 120। तो उनका व्युत्क्रम क्या होता है, 1/x प्लस 1/y की वैल्यू पूछी जा रही है। तो हमारा देखिए x प्लस यानी जो वैल्यू है y की, ये वैल्यू आपकी दी गई है 20। इसको हम क्या करें, जो दूसरा वाला है इससे हम भाग कर देते हैं एक्स वाई से। ऐसा इसलिए करते हैं बच्चों कि जिससे डायरेक्ट हमारा आंसर यानी आ जाता है, यानी 1/x और 1/y की वैल्यू निकल आएगी। तो यहाँ ये हो गया 120। अब आप यहाँ से x बटे एक्स वाई करेंगे प्लस y बटे एक्स वाई करेंगे, और इसे काट लेंगे, 0 0 2 एकम 2, 2 छंग 12, 1/6। यहाँ से x कटेगा, यहाँ से x, यहाँ से y, यहाँ से y, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 1/y प्लस 1/x बराबर 1/6। ये संख्याओं का व्युत्क्रम है, यानी 1/6। तो जब कभी ऐसा प्रश्न दिखे तो आपको करना क्या है, योग को डायरेक्ट ही मल्टी जो उनका गुणनफल उससे भाग कर देना, इससे आपको आंसर तुरंत मिल जाएगा। ये यहाँ की ट्रिक है। चलिए बढ़ता हूँ अगले प्रश्न पर। अगला है, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जो 2, 3, 5, 7 एवं 9 से पूर्णतः विभक्त हो। इसका मतलब इसका एलसीएम पूछा जा रहा। तो एलसीएम में आपको क्या करना है, यहाँ पे 2, 3, 5, 7 और 9 का एलसीएम निकालना है। यहाँ पर केवल 3 ही संख्या कट रही है, तो 2 हो गया, 3 एकम 3, 5, 9, 7 और 3 3 9। अब कोई संख्या कट नहीं रही है, तो हम यहाँ से इसका गुणनफल पहले निकालने की कोशिश करते हैं। अब आप यहाँ से देखिए, तो इसका लघुत्तम क्या आएगा हमारे पास, 3 × 2, 3 × 2, यहाँ पर अभी मैंने आपको लिखा था, तो यहाँ पर देखिए 2 बचा था, 3 बचा था, 3 बचा था आपके पास, 3 बचा था, 5 बचा था, और ये 7 बचा था, और एक ये 3 बचा था, और इसके पहले एक 3 आपके पास बचा था। इनकी जब गुणा करोगे तो आ जाएगी 630। अब यहाँ 630 कोई आंसर नहीं आ रहा, तो इनके मल्टीपल में आएगा। 6 दूनी 12 करेंगे, कोई नहीं, 6 × 18, ये देखिए चौथा वाला आ रहा है। इसका मतलब इसका अगर हम 3 गुना कर दें तो 0, 3 × 9, 3 18, 1890 वो संख्या है जिसे 2 से, 3 से, 5 से, 7 से और 9 से अगर भाग करेंगे तो ये पूर्णतः कट जाएगी। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन जो है चौथा वाला सही होगा। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूँ, जब किसी भिन्न का एलसीएम निकालने कहा जाए तो जो ऊपर होते हैं अंश का एलसीएम नीचे जो होता है, तो ऊपर हमें इसका फार्मूला हो गया, अगर एलसीएम निकालना है तो लघुत्तम समापवर्त अंश का और हर का, ये लिखा नहीं होता कहीं पर, तो हम महत्तम समापवर्त निकालते हैं। तो 3 और 4 का अगर हम एलसीएम निकालोगे तो कटेगा ही नहीं, तो 5 चक्कू 20 ही आ जाएगा बटे। अब 2, 7, 3, इसमें कोई भी कॉमन नहीं है, 1 है, इसका मतलब आ गया 20। तो इसका मतलब 1/2, 5/7, 1/3 और 4/9 का अगर एलसीएम निकाला जाएगा वो आएगा बच्चों 20। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, √315 प्लस √68 प्लस √169, तो इसका क्या होगा। अब देखिए सबसे पहले इसमें हम पीछे से इसका एलसीएम निकालना शुरू करते हैं बच्चों। तो देखिए पहले हमने अंडर अगर लगाना चाहो तो पहले अंडर लगा लो, और ये 315 है तो आप 315 यहाँ पे लिख सकते हो। 315 आप यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 315।
और प्लस इसमें देखिए √68 और प्लस ये होता है 13 का। ठीक है, जैसे हमने इसमें 13 जोड़ा ये बन गया 81 प्लस 315। ठीक है, √81 होता है 9 का, तो ये 315 प्लस 9 तो ये हो जाएगा 324। ठीक है, √ में 324 किसका होता है? 18 का होता है। तो यहाँ से भी ऑप्शन आपका, तो कुल मिला के पहले इसका निकालेंगे, जितना आएगा इसमें जोड़ लेंगे, फिर इसका एलसीएम निकाल लेंगे, जितना आएगा इसमें हम जोड़ देंगे। 100% आप इसका आंसर निकाल लेंगे। अब देखिए 65वां प्रश्न है, एक संख्या का 1/3 भाग इसके 1/4 से 50 अधिक है। तो मान लेते हैं कोई संख्या x है, उसका तिहाई हमने निकाल लिया तो x/3 आ गया। ठीक, और उसका चौथाई तो x/4, उनका अंतर कह रहा कितना है? 50 के बराबर। दोनों का एलसीएम ले लिया तो 4×3 = 12 हो गया। यह आ गया 4x - 3x बराबर 50। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो आ जाएगा x/12 बराबर 50। तो x बन जाए x, तो x बराबर 12 × 5 = 60 यानी 600। तो वो 600 संख्या रही होगी। तो यहाँ पर कुल मिला के हमने 15 प्रश्न लिए। वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा इसलिए हम यहीं पर रोकते हैं और आपके लिए हम 66 और 67 दो प्रश्न आपको घर के लिए देते हैं। 30 से 40 तक सभी अभाज्य संख्याओं का औसत। तो यहाँ पर जैसे पहली 31 है, आगे फिर देखिएगा आप 37 निकलेगी। कुल मिला के इन दोनों के बीच ये दोनों संख्याएं, इनका औसत आपको निकाल के हमें बताना रहेगा। यदि किसी वस्तु को 250 रुपये में बेचने पर 25 रुपये का लाभ हो तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? ये दोनों प्रश्न हम घर के लिए देते हैं। इसके लिए आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। इसी के आगे प्रश्न हम आपको हल कराएंगे।